हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक कमांड। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी 7th वीडियो थी जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर समझा था कि फाइल डायरेक्टरी वगैरह कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। आज जो हम समझेंगे वो कमांड्स बेस समझेंगे। कमांड बेस मीन्स जो कमांड्स हम लोग रन करते हैं लिनक्स पे उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम लोग अगर इंटरनेट पे देखना चाहते हैं उस कमांड के बारे में तो जिसका इंटरेस्ट है वो अपना देख सकता है। ठीक है, अब हम इसको आगे स्लाइड स्टार्ट करते हैं। 8वीं वीडियो का टॉपिक है बेसिक कमांड। ठीक है, तो दोस्तों ये आज जो हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक कमांड्स कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, ls है और pwd कमांड हो गई। सॉरी एक मिनट, ठीक है हो गया। ठीक है, ls है, pwd, ये सब जो कमांड से ये काम क्या करती है इनके बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि इन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ वीडियो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में बनानी पड़े, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि इसी पार्ट में कवर कर लें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार अपना VMware अब ऑन कर लें। तो फ्रेंड VMware मैंने अपना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं टर्मिनल को स्टार्ट। जैसे कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। इसे हम पुट्टी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसे GUI बेस में इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहला टॉपिक है हमारा ls को हम लोग समझने जा रहे हैं कि ls होता क्या है। ls को कहते हैं लिस्ट डायरेक्टरी। ठीक है, लिस्ट डायरेक्टरी करने का है प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें सिर्फ लिखता हूँ ls लिखने से क्या है आउटपुट। कई बार कई जगहों पे सिर्फ ls नहीं चलता, lsrt मतलब चलता है ls, कुछ ऑप्शंस नहीं चलते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा कुछ देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ls हमने जैसे किया तो ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है इसके अंदर पहले। ठीक है, ls में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लिस्ट कर रहे हैं क्या, अपना डेटा। अभी हम लोगों ने कहाँ का डेटा एक्सेस किया है, ये देखो आपको ls किया तो हमारा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है, टेम्पलेट्स दिखा रहा है, डेस्कटॉप दिखा रहा है, म्यूज़िक दिखा रहा है। ठीक है, ये सब कहाँ का डेटा दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है होम डायरेक्टरी का डेटा। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि होम डायरेक्टरी क्या है। अभी हम लोग ये चीज़ देखें तो एक मिनट इसको बड़ा कर दूँ तो आप लोग ये देखोगे कि जैसे ये हैश सिंबल आ रहा है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हैश सिंबल रूट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग किससे लॉगिन है, रूट से। ठीक है, अब जो भी मैं कमांड रन करूँगा वो होगी रूट पे रन। ठीक है, अब ये हम किसकी डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं, ये हम हैं रूट के अंदर। ये जो डेटा हमें दिख रहा है ये रूट का डेटा दिख रहा है। अब एक बार मैं इसको ls-.l मारता हूँ तो आप देखोगे इसके अंदर कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी नज़र आएगी रूट के नाम से। कहाँ गई, एक मिनट, ये देखो ये रूट के नाम से डायरेक्टरी आ रही है। ठीक है, ये डेटा हमें इसी में ही दिख रहा है। जैसे कि मैं अगर cd करूँ // और रूट करूँ, अगर मैं इसके अंदर एंटर मारूँ, सॉरी cd हो गया, ऑलरेडी इसी में ही है। cd नहीं करते हम, ls करते हैं और यही डेटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे //root। ठीक है, तो ये क्या डेटा दिखा रहा है, आप देखो ये सेम डेटा है, ये भी सेम डेटा है। मतलब ये डेटा कहाँ है, ये आपकी होम डायरेक्टरी पे है। टिल्ड का सिंबल का क्या आइडेंटिफिकेशन बताया था, ये होता है आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे आप इस वक्त अवेलेबल हो। जैसे कि अगर मैं चेंज करता हूँ cd करके, मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इसके अंदर जा रहा हूँ, अब ये क्या दिखा रहा है, अब टिल्ड हट गया, अब क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैं इसके रूट के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से लार्ज सिंटेक्स में देखना है अगर हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, ls-l। अभी हमने क्या किया, ls-l का डिनोशन क्या है इसके अंदर, लार्ज। ठीक है, हम इसको लार्ज सिंटेक्स में देखेंगे। अब टोटल काउंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस फाइल, इस डायरेक्टरी के अंदर अभी कुछ भी बना हुआ नहीं है। अगर मैं mkdir कमांड से मेक डायरेक्टरी, ठीक है, mkdir क्या कहते हैं, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, अभी कुछ वीडियो पहले अगर आप देखोगे तो उसमें हमने डिस्कस किया था डायरेक्टरी क्या होती है, हम किसे बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी है, अब हम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, मान लो अभी के नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं अब वही सेम कमांड चलाता हूँ ls-l, तो अब देखोगे इसके अंदर एक फ़ाइल बन गई है अभी के नाम से। ठीक है, अब मैं सिर्फ अगर ls चला रहा हूँ तो मुझे सिंटेक्स दिखा रहा है अभी।
इसका मतलब क्या है, ये एक नॉर्मल सिंटैक्स बताता है जिसके थ्रू आप सिर्फ फाइलों को देख सकते हो। आप अपनी फाइल देख सकते हो, आप अपनी डायरेक्टरी देख सकते हो, या जो भी आपके अंदर उसके अंदर लिंक पड़ा है वो देख सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी है वो चीज़ हम इसके अंदर सिर्फ ls मार के भी देख सकते हैं। अगर हमें लार्ज सिंटैक्स देखना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ परमिशंस दी हुई हैं, परमिशन के अलावा क्या है, ये क्या है, रूट क्या है, ये 6 नंबर क्या है, ये क्या है, ये 2 नंबर क्या है, ये मतलब ये जो कुछ नंबरिंग्स है ये क्या चीज़ है, इसके लिए प्रोसेस बताया जाएगा अभी बाद में। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको ये समझते हैं कि लार्ज सिंटैक्स में देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं -l का सिंबल। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रोसेस समझ चुके हैं। अब ls के अंदर ही हम लोग एक सिंटैक्स और समझ लेते हैं, ls-lrt। कई जगहों पे इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कमांड ये यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि ls-lrt से भी वही आउटपुट आया। ठीक है, अब ls-l से भी वही आउटपुट आया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं टच करता हूँ इसके अंदर एक फ़ाइल को, 1 से लेकर के 5 फाइलें बना लेते हैं और टेस्ट के नाम से। ठीक है, अब आप देखोगे इसके अंदर l मारा तो ये फाइलें आ रही हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर वाली फ़ाइल के अंदर, सिर्फ 2 नंबर वाली फ़ाइल के अंदर मैं जाता हूँ, टेस्ट के नाम पे 2 नंबर वाली फ़ाइल के, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेस्ट, TEST, टेस्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, बाहर आया। अब जैसे मैं ls-l मार रहा हूँ, अब आप देखोगे कि इसमें 5 नंबर का डेटा इसमें स्टोर हो गया है। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखो कि टेस्ट 2 में स्टोर हुआ है, लेकिन वो किसी हिसाब से रहा, इसी सीक्वेंस में आ रहा है। अब कई बार क्या होता है, मुझे अगर देखना है कि लास्ट जो मॉडिफिकेशन है मेरे इस फोल्डर के अंदर, लास्ट जो मॉडिफिकेशन हुई है उसको बताओ, ls-LT मारे अगर हम। ठीक है, तो ये देखो पहले इसने डायरेक्टरी दिखा दिया टाइम के हिसाब से, इसने फिर मुझे दिखाया इस रिवर्स फॉर्मेट में। सबसे ऊपर अभी लास्ट मॉडिफिकेशन क्या हुई है हमारी, 2 नंबर के टेस्ट फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है, अब आप कहोगे कि हो सकता है रिवर्स फॉर्मेट में चली गई हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो मैं इसके अंदर VIM करता हूँ और टेस्ट करके 4 में जा कर के इसमें मैं करता हूँ टेस्ट 2 कर देता हूँ, टेस्ट 2 को इसके अंदर मैं एक डेटा और सेव कर देता हूँ। ठीक है, ls-l मारा मैंने, अब देखो 2 नंबर अभी यहाँ है और ये भी यहीं आ रहा है। अभी हमने किस में एंट्री करी है, 4 में, और क्या है 2, इससे पहले हमने 2 में करी थी, अभी रिसेंटली हमने इसमें करी है। अब ls-l-t मार देते हैं इसको दोबारा से। अब ये क्या दिखा रहा है कि फोर्थ नंबर टाइम के हिसाब से अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो किस में हुआ है, 4 में। अब कई बार हमने अभी ऊपर जो सिंटैक्स यूज़ किया था ls-lrt, ठीक है, ये यूज़ किया था हमने। अब हमने क्या समझा, एल हमारा सिंटैक्स किस लिए यूज़ हो रहा है, लार्ज सिंटैक्स के लिए, कि इस फॉर्मेट में मुझे लार्ज सिंटैक्स में प्रोवाइड करें। ठीक है, टी हमने देख लिया, टी क्या दे रहा है, टाइम के हिसाब से, कि टाइम अब ऊपर की तरफ जो सबसे अपडेटेड टाइम है वो ऊपर आ जाए और जो कम वाला टाइम वो सबसे नीचे चले जाए, यानी कि मुझे ये चीज़ बताए कि जो टाइम सीक्वेंस के हिसाब से लास्ट चेंजेस है वो कब हुए। ठीक है, अब इसके बाद आर का समझते हैं। आर का है रिवर्स में। ठीक है, ls-lrt, लार्ज रिवर्स टाइम, कि लार्ज रिवर्स टाइम मतलब अब जो सिंटैक्स देगा लार्ज सिंटैक्स में देगा। दूसरा रिवर्स, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था अब वो ऊपर से नीचे मुझे लास्ट अपडेट देगा, कि नीचे जो लास्ट अपडेटेड है एज अ टाइम लाइन के हिसाब से वो मुझे यहाँ बताए। ठीक है, तो हम इसको सिंटैक्स इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे LRT में। बेसिक में इतना अभी काफ़ी है LS के अंदर समझने के लिए। और भी काफ़ी सिंटैक्स होते हैं LS में, ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ LS मार दिया काम खत्म, ls-l मार दिया काम खत्म, ऐसा नहीं होता। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हो, ls-help ले सकते हो। ठीक है, ls-hel पे हेल्प। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि चीज़ें और क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस जैसे इसने दिए हैं हमें ऊपर, अगर हम आते हैं तो देखो हमारे पास -a क्या यूज़ हो रहा है, ऑल के लिए। ठीक है, कैप्स में a क्या यूज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑल के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम जब एडवांस का टॉपिक डिस्कस करेंगे ना तब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आखिर में हम लोग इसका क्या क्या सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला टॉपिक है हमारा PWD। ये हमारा हो गया डन। ठीक है, अब हम PWD समझते हैं। PWD क्या है, जैसे कि मैं इस फाइल में हूँ,
ठीक है। अब मैंने ls-l मारा, अब मैं यहाँ पे cd स्पेस अभी कर देता हूँ कॉपी और मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ls मार रहा हूँ तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर क्या सिंटेक्स आ रहा है। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था ना कि हम जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं वो सिंटेक्स दिखा रहा है, लेकिन कई बार हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि हमें ये पता लगा के बताओ कि आप किस डायरेक्टरी पे एग्जैक्ट पाथ क्या है, इस डायरेक्टरी का एग्जैक्ट पाथ जो आप रीच कर रखे हो वो क्या है। तो हम लोग यूज़ करते हैं pwd। तो हमें ये बताएगा कि हम रूट के अंदर हैं, पहले स्लैश पे हैं, स्लैश के अंदर हम रूट पे हैं, रूट के अंदर स्लैश, स्लैश से डॉक्यूमेंट, स्लैश मार के अभी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने स्लैश 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 बोल दिया, असल में स्लैश इसलिए बोला क्योंकि पहला जो स्लैश है वो पेरेंट डायरेक्टरी के लिए है, ठीक है। दूसरा जो रूट है वो उसका नीचे आने वाला फोल्डर है रूट, ठीक है, मतलब डायरेक्टरी। और उसके बाद हम लोगों को इसके अंदर रूट के अंदर एक स्लैश है, उसके अंदर आने वाली ये फाइल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आने वाली फाइल जो स्लैश है उसके अंदर जाएगा और देखेगा अभी नाम की फाइल है, ठीक है, इसलिए स्लैश स्लैश बोला। अब समझते हैं pwd की फुल फॉर्म में क्या है। वो इस फुल फॉर्म से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि असल में काम क्या कर रही है। pwd का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब हम किस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं वो बताने का काम करता है pwd। अब अगर हम कभी भी कहीं पे भी अगर रीच करके बैठे हैं, कोई भी बंदा अगर हमारा कहीं पे बैठा हुआ, अगर देख रहे हैं हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, हमें पता करना है कि यार कि वो कहाँ है। जैसे 1 मिनट cd/etc किया और अब मैं मान लो etc है, अब किसी बंदे को मान लो etc के अंदर वो किसी पाथ में चला गया, जैसे कि मैं चले जाता हूँ किसके अंदर, देख लेते हैं फाइल क्या क्या पड़ी है इसके अंदर। फाइल इसमें देख लिया जाए तो 1 मिनट ls-ld ठीक है दोस्तों। जैसे अभी हम इस /etc के अंदर मैंने ls मारा है, ठीक है, ls के अंदर -l मारा है हमने, ठीक है। इसके अंदर मैं इस फाइल के अंदर चला जाता हूँ। अब आपको नहीं पता चलेगा कि ये इस फाइल के अंदर क्या कर रहा है, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रहा, वो काम तो कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम pwd मारेंगे तो वो डायरेक्टली मुझे ये चीज़ समझा देगा कि वो बैठा कहाँ है, ठीक है। हम लोग बैठे कहाँ हैं उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग ये बात यूज़ करते हैं pwd का केस में। कई जगहों पे ये बहुत काम आती हैं चीज़ें कि हमें पाथ जानने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी। अब अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो pwd हो गया हमारा। अब mkdir, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे mkdir के बारे में। mkdir के बारे में भी थोड़ा बहुत ऊपर हमने जाना था कि mkdir का क्या मतलब है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मेक डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी को क्रिएट करना, बनाना, एक फोल्डर बनाना। जब हम जैसे अपने सिस्टम के अंदर अगर मैं दिखाऊं अगर आपको, तो अगर आप देखोगे अगर मैं जैसे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये फोल्डर बन के आ जाता है। तो यही हम लोगों ने क्या समझा था कि ये चीज़ होती है लाइनक्स में एज ए डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी इसमें रिप्रेजेंटेड है, तो मेक डायरेक्टरी हम लोग कहेंगे। अब मुझे इसके अंदर बनानी एक फ़ाइल, जैसे मान लो मैं इसी के अंदर स्टार्ट टेस्ट करता हूँ, रूट के अंदर ls-l, ठीक है। अब जैसे मैं cd के अंदर डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, जैसे कि मैं दिखा भी पाऊँ ताकि कि काम हो रहा है तो कैसे दिख रहा है। ये मैं चला गया डेस्कटॉप पे, ls-l मारा, अभी 0 है कंटेंट डेस्कटॉप के अंदर। इसको मैं छोटा करके एक बार चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आप ये देखोगे तो ये देखो डेस्कटॉप में अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ नहीं पड़ा हुआ बाहर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे mkdir मार के टेस्ट की नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ एक फ़ाइल बन गई है टेस्ट के नाम से, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये डायरेक्टरी बन गई, अब आप पूछोगे कि यार ये तो यहाँ बन गई लेकिन यार यहाँ तो दिख नहीं रही है, यहाँ पे भी तो दिखनी चाहिए थी अगर डेस्कटॉप पे बन रही है तो। असल में क्या है कि मैंने अभी ना जो विंडो डाली है तो मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इसका अपडेट नहीं हुआ है। आपको अगर अपडेट करना है तो इसमें सेटिंग में जा करके अपडेट लगा लो, ठीक है, रिबूट मारोगे इंटरनेट कनेक्ट करके तो ये अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ सेटिंग से बेसिक रखी हुई है, इस वजह से इस तरीके से आ रहा है।
अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। टेस्ट नाम से आपने डायरेक्टरी बनाना सीख लिया। MKDIR का भी थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। उसको बनाना कैसे है, कैसे क्या करना है, जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ CD/ करके, नहीं CD/ छोड़ो, इसी में ही देखते हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक डायरेक्टरी बनी हुई है। मान लो कोई मुझे कहता है कि MKDIR के साथ ना मेरे को ना एक ही नाम से ना सीक्वेंसेबल तरीके से 5 डायरेक्टरी दे दो, ठीक है। मान लो उसने कहा कि रेड के नाम से मुझे 5 डायरेक्टरी चाहिए सीक्वेंस वाइज में। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर करली ब्रैकेट करके इसके अंदर एक डॉट डॉट 5 लिख दूँगा। इससे क्या होगा कि जब मैं इसको प्रेजेंट करके LS मारूँगा तो मेरे पास क्या डेटा आएगा, 1 से लेकर 5 तक रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 के नाम से 5 डायरेक्टरी बन गई एक साथ। अब कई बार क्या होता है कि कुछ बंदों को पता नहीं होता ये कमांड, तो वो क्या करते हैं एक एक करके बना रहे होते हैं। MKDIR रेड 6, MKDIR रेड 7, तो इस तरीके से बनती है। फिर जब देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे फाइलें बन रही है। और हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझने वाली बात है, जैसे कि मैंने अभी जैसे यहाँ पे लिखा तो MKDIR के साथ ये और ये बन गई। जब अगर आप स्पेस डाल दोगे ना बीच में कभी भी किसी भी टॉपिक के अंदर, तो वो एक सेपरेट फाइल को काउंट करेगा। जैसे इसने 6 को अलग डायरेक्टरी काउंट करी, इसने रेड अलग डायरेक्टरी काउंट करी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर आप सोचते हो कि मान लो मैं डेस्कटॉप में दिखाऊँ, अगर इसके अंदर से मैं बाहर आता हूँ एक बार के लिए, अब जैसे कि यहाँ पे न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर में आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में स्पेस आ रहा है, न्यू के बाद स्पेस आ रहा है। अब ये तो काउंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, कहाँ गया VMware, ये नहीं है VMware में, ठीक है। अब मैं इसमें LS मारता हूँ तो आप देखोगे कि इसके अंदर जब मैंने फोल्डर बनाया स्पेस के साथ तो ये बना ही नहीं, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ क्या हुई है कि आप जब भी अगर किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर अगर बना रहे हो, रेड 5 मान लो, रेड 5 सॉरी रेड 6 मान लिया जाए, 6 अभी फोल्डर बना नहीं है, मैंने स्पेस के साथ 6 बना रहा हूँ। जब आप स्पेस डाल दो किसी फोल्डर में और आपको चाहिए कि वो एक ही फोल्डर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा डबल कोड के अंदर। एंटर के साथ में है शिफ्ट के साथ वो वाला डबल कोड दबाना है आपको। जब आप ये डाल के यहाँ पे लिखोगे MKDIR, ठीक है। जब आप इसको लिख के एंटर करोगे तब देखोगे आपकी जो फाइल है वो किस तरीके से बन गई, रेड 6, ठीक है। अब ये कोड आएगा जब आप स्पेस दोगे तो। अब इसके अंदर रीच करने के लिए भी कई बार ऐसे ही करते हैं हम लोग कि रेड डाल दिया और 6 डाल दिया। अब ये कहता है टू मैनी आर्ग्यूमेंट, CD तो सिर्फ एक ही फाइल में जाएगी एक बार में, ऐसा थोड़ी है कि एक बार में इसमें भी चली जाएगी इसमें भी चली जाएगी। अब ये काउंट क्या कर रहा है, इसको और इसको अलग अलग काउंट कर रहा है, इसलिए वो क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा है आपके। तो आपको करना क्या है, इसमें पहले CD डबल कोड रेड 6, जैसे ही मैंने इसको किया तो मेरी फाइल कहाँ पहुँच गई, रेड 6 में, ठीक है। अब मैं इसमें LS मारूंगा, PWD मार के देखेंगे जो अभी हमने सीखा। अब देखोगे कि ये फाइल कहाँ जाकर रीच कर रही है, इस वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बाकी थोड़ा एडवांस है तो एडवांस को थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। सो दोस्तों, अब हमारा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये भी टॉपिक हो गया। अब हम समझेंगे RMDIR। आप RMDIR की पहले फुल फॉर्म देख लोगे तो ही समझ में आ जाएगा, इसका कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। RMDIR मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। MKDIR क्या था, मेक डायरेक्टरी, ठीक है, मेक करना। R का मतलब क्या है, रिमूव, सीधा सीधा सा, ठीक है। अब इससे ही कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है रिमूव और मेक। जैसे हमने बनाया है वैसे उसको फोल्डर को डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। अब एक बार इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे हम आपको दिखाया है कि जैसे LS-L मारा, अब मेरे पास 6 नंबर की डायरेक्टरी है, मैं ये हटाना चाहता हूँ तो RMDIR स्पेस 6 लिख दूँगा, दैट इज़ सॉरी 6 तेरा नहीं क्या, एक मिनट, 6 लिख दूंगा, एंटर मारूंगा तो ये आप देखोगे LS-L में अब 6 का काउंट गायब हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट है रिमूव डायरेक्टरी के अंदर, बेसिक के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे।
ठीक है। अब हमने LS सीख लिया, PWD सीख लिया, MKDR RM सीख लिया, अब हम सीखेंगे RM। ठीक है, अगले पार्ट में एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो। और RM रिमूव डायरेक्टरी है, वैसे तो नॉर्मली बताया था हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आगे पहुँचते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है।